नमस्कार, मैं आकाश कुमार। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मैं अपना साइंस का क्लास स्टार्ट कर दिया हूं। तो आज देखिए, ये भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण खोजों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। भौतिक विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण खोजों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो मैं आपको वही सारे प्रश्न करवा रहा हूँ जो सारे के सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और चैप्टर वाइज चैप्टर एक एक चैप्टर करके मैं आपको धीरे धीरे ऐसे कवर कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, और कुछ आगे बातों को और आगे न करके मैं अपना ये क्लास स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने कब की थी? 1897 में। प्रोटॉन की खोज कब की थी? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? 1919 में। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने 1932 में। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने 1808 ईस्वी में। परमाणु बम की खोज किसने की थी? ऑटो हॉर्न ने। कब की थी? 1941 में। परमाणु संरचना की खोज किसने की थी? नील बोर और रदरफोर्ड ने 1913 ईस्वी में। गति विषयक नियम किसने किया था? न्यूटन ने। गति का 3 नियम होता है, प्रथम लाभ, द्वितीय लाभ, तृतीय लाभ, 1687 ईस्वी में। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने 1896 में। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने 1898 ईस्वी में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने खोज की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कब किया था? 1905 में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने 1831 में। रमन प्रभाव, सीवी रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? सीवी रमन ने 1928 में। 1930 में इनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। एक्स किरण की खोज किसने की थी? रॉन्टजन ने। क्वांटम सिद्धांत की खोज किसने की थी? मैक्स प्लैंक ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। विद्युत आकर्षण बल की खोज किसने की थी? कूलाम ने 1779 ईस्वी में। आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मेंडलीफ ने 1896 ईस्वी में, सॉरी 1869 में। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोजले ने 1913 में। प्रतिरोध का नियम किसने किया था? साइमन ओम ने 1827 ईस्वी में। तैरने का नियम या इसी को आर्किमिडीज का सिद्धांत भी बोला जाता है। किसने की खोज की थी? आर्किमिडीज ने 287 से 212 ईसा पूर्व में। डायोड वाल्व की खोज किसने की थी? जे फ्लेमिंग ने 1904 ईस्वी में। ट्रायड वाल्व की खोज किसने की थी? लीडे फॉरेस्ट ने 1907 ईस्वी में। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? एनरिको फर्मा ने 1942 ईस्वी में। विद्युत अपघटन नियम की खोज किसने की थी? फैराडे ने 1841 ईस्वी में। अनिश्चितता का सिद्धांत किसने खोज की? हाइजेनबर्ग ने। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। जड़त्व का नियम किसने खोज की थी? गैलीलियो ने। पृथ्वी के घनत्व की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। त्रिमिमी 3D फोटोग्राफी या 3D इसी को बोला जाता है, त्रिमिमी या 3D फोटोग्राफी की खोज किसने की थी? डेनिस गोवर ने। मेसानकरण की खोज किसने की थी? या छियुकावा ने। तो ये प्रश्न हो गए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया और किन किन प्रश्नों में क्या क्या पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन वाला प्रश्न पूछा गया, इसका ये भी सन भी पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन की खोज कब और किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। प्रोटॉन की खोज कब की गई थी? 1919 ईस्वी में। आप लोग को पता होगा 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने 1932 में। क्या हुआ था 1932 में? जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट इतिहास से संबंधित 1932 में पूना पैक्ट, उसी समय चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। परमाणु जॉन डाल्टन 1809। ये प्रश्न ये नहीं सन नहीं पूछा गया था। उसके बाद ये गति का विषयक नियम 1687। ये प्रश्न पूछा गया था कि गति का विषयक नियम की खोज कब की गई थी? 1687 ईस्वी में। रेडियम की खोज किसने कब की थी? 1898 में। किसने की थी? मैडम क्यूरी ने। सीवी रमन की खोज कब की गई थी? 1928 में। किसने की थी? सीवी रमन प्रभाव की खोज सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। विद्युत बल आकर्षण बल ये 1779 में किया गया था। उसके बाद ये प्रश्न आपका पूछा गया था आवर्त सारणी की मेंडलीव की खोज कब की थी? 1869 में। आप लोग को पता होगा इसी समय गांधी जी का जन्म हुआ था। इसी सन में गांधी जी का जन्म हुआ था। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले की खोज किसने कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। विद्युत प्रतिरोध साइमन ओम। ये प्रश्न नहीं पूछा, ये प्रश्न पूछा गया था ये वाला। आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत कब खोज की थी? 287 से 212 ईसा पूर्व।
ये प्रश्न पूछा गया था, ये सन आया हुआ था। डायोड वाल्व की खोज किसने की थी, ये प्रश्न पूछा गया था, एनटीपीसी में आया हुआ था, ये आया हुआ था। टायोड वाल्व की खोज लीडिया फॉरेस्ट ने की थी। नाभिकीय रिएक्टर की खोज विद्युत अपघटन फैराडे ने। अनिश्चितता का सिद्धांत हाइजेनबर्ग, ये भी प्रश्न कई बार आया है। सूर्य केंद्रित सिद्धांत कापरनिकस, ये भी प्रश्न कई बार आया है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत एडवर्ड टेलर ने, ये भी प्रश्न कई बार आया है। जड़त्व का नियम गैलीलियो ने, ये भी प्रश्न कई बार आया है। त्रिविमी फोटोग्राफी डेनिस गोबर ने, ये भी प्रश्न कई बार आया है। मेशान केणर, इसको भी खोज कई बार आया, इसकी खोज, ये सारा प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो आप लोग को जैसे मैं इसमें कुछ थोड़ा सा ये बता दे रहा हूँ इन तीनों को, एक ट्रिक है इसकी, ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे, ईंटा पर नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने, थॉमसन। पा से परमाणु, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, पा से प्रोटॉन, रदरफोर्ड। ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। 23 की हो गई ईंटा पर नाचे, ये आपका ट्रिक हो गई। ईंटा पर नाचे, ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक। तो इसकी ट्रिक हो गई। ये भी प्रश्न कई बार, बहुत ज्यादा बार पूछा गया है। तो ये कुछ भौतिक की महत्वपूर्ण खोजें थी, इसको मैंने आपको पूरा कवर करा दिया। यहाँ से भी एक प्रश्न हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, रेलवे का हो, एएलपी का होगा, ग्रुप डी का होगा, एनटीपीसी का होगा, यूपी ट्रिपल एससी का होगा, पेट का होगा, या आपका लेखपाल हुआ, या आपका कोई भी एग्जाम हुआ, मतलब कोई भी एग्जाम होगा, यहाँ से आपका एक प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको कवर करवा रहा हूँ, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं मैं उस प्रश्न को भी टिक भी कर दे रहा हूँ कि जो प्रश्न आपका पूछा गया है। देखिए जैसे ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इन प्रश्नों को मैं आपको पूरा का पूरा टिक करके पूरा बता रहा हूँ, पूरा विस्तार से आपका नोट्स बनवा रहा हूँ। यदि आपको कोई दिक्कत होती, कोई प्रॉब्लम होती, तो आप कमेंट में अपनी विचार को व्यक्त कर सकते हैं। सर क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कमेंट के माध्यम से मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग को कैसी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये इतना आज का क्लास था, बाकी आगे क्लास से धीरे धीरे स्टार्ट होता रहेगा। दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आप ही लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपको इस तरह किसी भी यूट्यूब पे आप देखेंगे तो आपको इतने विस्तार से, इतने अच्छे से, इतनी शालीनता से आपको कहीं भी नहीं पढ़ाया जाएगा। मेरा पढ़ाने का सिर्फ एक ही सिद्धांत है। मैंने भी बहुत देखा, बहुत कोचिंग को, बहुत यूट्यूबर को देखा हूँ मैं कि पढ़ाते सब लोग हैं, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं उस दृष्टि से सब लोग नहीं पढ़ाते हैं। तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं 2018 में एएलपी क्वालिफाई हूँ, ग्रुप डी क्वालिफाई हूँ, आरपीएफ क्वालिफाई हूँ, और 2000 अभी जो 19 का चल रहा था एनटीपीसी फर्स्ट सीवीटी सेकंड सीवीटी दोनों क्वालिफाई हूँ। अभी ग्रुप डी का जो 2019 वाला अभी जो चल रहा है इसमें मैं क्वालिफाई हूँ, लेकिन लास्ट में फाइनल मेरिट में जब मेरा मेडिकल होना हुआ तो मुझे किसी कारण से वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। तो दोस्तों मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को नॉर्मलाइजेशन एक भी नंबर नहीं मिला है। अगर एक नंबर नॉर्मलाइजेशन मेरा मिला होता तो मैं 5 फाइनल में होता। मेरा मेरिट गया है 68, ग्रुप डी की मेरिट गई है 68, मेरा नंबर है 67। एक नंबर नॉमिनेशन मिला होता दोस्तों तो मैं भी फाइनल लिस्ट में होता। फिर भी अभी वेटिंग लिस्ट में डाला है, देखा जाता है क्या हो सकता है क्या नहीं है। फिर भी मुझे कोई टेंशन नहीं। अभी वैकेंसी 2023 में आने वाली है, तो मैं अभी अपना एएलपी का मेरा मोस्ट है एएलपी, इसी की मैं बहुत विस्तार से तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। बाकी आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग कभी हार मत मानिएगा। ठीक है दोस्तों, जब मैं नहीं मान सकता हूँ तो आप लोग कैसे मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।